प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से वह देश का विकास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब से देश में 2014 से जब से आए तब से मुस्लिम राजनीति ध्रुवीकरण वो तो कम हो गया है, क्योंकि लोग इसके पहले के लोग थे सिर्फ मुसलमानों को झंडा लेके पीछे यूज किया है और 70 साल से लोगों को बेरोजगारी में डाले हैं। आज भी उन लोग यही कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि मुसलमानों को बांट रहे हैं। ये सिर्फ मोदी साहब ने ये बोला जो विकास करे आप उसके साथ रहो। आज यहाँ पे साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में हमारे आमदार साहब कैप्टन साहब हैं, जो कि 2 बार यहाँ से विधायक चुन के आए हैं। हर माइनॉरिटी के लोगों का काम होता है यहाँ पे, 80% मुस्लिम भाइयों का काम होता है। आज भी उनके ऑफिस से लेके हर एक जगह, हर एक गली में, मोहल्ले में उन्होंने इतना काम किया। और मोदी साहब की जो अभी एक लाडली बहन योजना आया है, हर एक के घर में, किसी घर में 8,000 7,000 रुपये गया है। लोग ने पहली बार दीपावली, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार लोगों ने दीपावली इस तरह से मनाया होगा, खुशियों से। तो अभी लोगों की राजनीति, अब मुसलमानों के ऊपर राजनीति करना बंद करें। मैं तो ये बोलूँगा जो विकास करेगा उसी के साथ माइनॉरिटी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं? देश का अलग अलग नैरेटिव। तो मैं तो ये देखता हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री आया नहीं है अभी तक और ना ही आएगा। हमको एक और मौका देना चाहिए उनको। ये सरकार जो है वो बीजेपी की ही बने। हमारे यहाँ पे तो कैप्टन साहब ही आना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। उन्होंने जो घर घर में लोगों के लिए काम किया है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने काम किया है। सो आई विल टेल अबाउट दिस के ही डिजर्व्स टू बी द एमएलए। विपक्ष जो नैरेटिव करता है पीएम मोदी को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, इसमें तो लोग चलता ही है। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, बुराई वाले तो चिल्लाएंगे ही, लेकिन जो काम कर रहा है उनको ही पता है कि क्या काम हो रहा है। उन्होंने बहुत काम किया है, ये तो सबको ही पता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा आपको। 10 सालों का विकास में बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में क्या क्या डेवलप कर दिया जो हमारी नजरों से दिखता है? आप ये देखिए ना, रोड्स की हालत देखिए, पहले के रोड्स की हालत देखिए। अभी वाटर डिपार्टमेंट देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल पहले नहीं था, आपको आज दिखेगा। वो हमारा फ्रीवे है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विकास के लिए इम्पोर्टेंट है और वो बनी है। और वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी रहे तो और भी ऐसे ही विकास होता रहे। देश में एक नई टेक्नोलॉजी अटल सेतु जो बना है, कभी इस्तेमाल किया आपने? 100%। कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो रोड जो जाने के लिए हमें यहाँ से 2 घंटा लग जाता था, तो आप 20 मिनट में आप पहुँच रहे हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा आपको? आपके कितना टाइम बच रहा है आपको पता है? पूरे 100 मिनट बच रहे हैं आपके, पूरे 100 मिनट बच रहे हैं। तो उससे ज़्यादा और विकास आपको क्या चाहिए? जो आप 2 घंटे की जर्नी है वो आप 20 मिनट में पूरी कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ये किया है, वो बता दीजिए आप मुझे। उनसे बेटर तो ये 2 घंटे की जर्नी 20 मिनट में हो रही है, उससे ज़्यादा तो और विकास मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो पब्लिक को खुद को पता चल रहा है। बिल्कुल, देखिए देश विकास कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं का किन किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप लोग? अभी फिलहाल तो हम लोग ने 2-4 लिए हैं, और खास तौर पर अभी लाडली बहना का हमारे घरों में सबको आया है पैसा। हमारे मोहल्लों में, हमारे घर में खुद के आया है, और आजू बाजू में भी जितने भी हैं सबका हुआ है। और ये सब हुआ है हमारे कैप्टन सर की वजह से। जो अभी कभी भी जाइए, हमको ये भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप अब बाद में आइए। वो पर्सनली मिलते हैं आपसे। आप अकेले जाओ या ग्रुप में जाओ, बिना मिले आपको जाने नहीं देते। वो कुछ भी काम होगा आपका, नल का हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि आपको करेंगे या कराएंगे। आपका काम 2 से 3 दिन में करवा ही देते हैं, वो ऐसे बंदे हैं। हमारा भी सोच यही है कि भाई कैप्टन सर ही आएंगे और इंशाल्लाह वही आएंगे। देखिए, देश में 3-4 योजनाएं चल रही है। बड़ी योजनाओं में एक तो सरकारी आवास, जो पीएम आवास योजना, वो गाँव से लेकर शहरों में है। फ्री राशन का है, आयुष्मान भारत कार्ड है, आधार कनेक्टिविटी बैंक है, लोगों को अन्य सुविधाएं, रोजगार स्व योजना है, 50 लाख स्वावलंबी महिलाओं को जो है लखपति बहना बनाने की योजना चल रही है सरकार। इन तमाम योजनाओं में एक सबसे अच्छी योजना क्या लगती है? अभी आवास योजना और ये लाड़की बहना, हमारे हिसाब से तो लाड़की बहना का तो ऐसा निकाला है, जो आदमी के लिए पैसे की दिक्कत रहती थी ना, ये लाड़की बहना की वजह से बहुत आसान हो गया उनके लिए। क्योंकि किसी के आदमी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो लेडीज़ों को पैसा आता है वहाँ पर के वो काम करने जाती हैं घरों में, तो उनको एक बेनिफिट मिल गया कि भाई हर महीने हमारे को कुछ ना कुछ आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जानते हैं ना, कैसे काम करते हैं, कैसा बहुत अच्छा काम करते वो। जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए देश के अंदर। ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि लोगों को जनता के साथ में एकदम जोड़ के चलना, बोले तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और कोई भी काम रहता है तो घर घर, जैसे हमारे कैप्टन साहब हैं, आमदार है यहाँ के, तो गरीब बस्ती वाले लोग को, जैसे और भी लोगों को, जैसा किसी का घर नहीं था, 40 था, तो 40 से कितने 21 लोग को घर दिलाए। और यहाँ अपना हमारे इधर एक पंजाबी कैम्प है, तो वहाँ 1200 लोग को घर दिलाए उन्होंने। तो उनका ऐसा वो है, अनुभव है। देश का विकास हो रहा है और लोग विकास को सराहते भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है वो विकास साफ तौर पे दिखता है। नैरेटिव कुछ भी हो, लोग पॉजिटिविटी देखते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जब आती है तो क्या निचले स्तर पर कभी ऐसा भेदभाव, कुछ ऐसा सवाल पूछे जाते सर, एक सिंपल बात है, जो इस देश का प्रधानमंत्री जो लोगों के लिए दिन रात, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को कभी दिखेगा सर, जो मतलब 3-4 घंटा सोना और इतना मतलब काम करना, और जो योजना ला रहे हैं, जो आज इन लोग ने निगेटिविटी फैला रहे हैं कि जो योजना गवर्नमेंट की आ रही है वो क्या मुसलमान भाई उसकी योजना को सबसे पहले उसका लाभ ले रहे हैं? तो क्या ऐसा सरकार ने कोई लाया कि भाई ये मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगा, ये समाज को मिलेगा? बट जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को बांट रहे हैं, कुछ चंद लोग ठेकेदार बैठे हैं जो हमारे भाईचारगी को बांट रहे हैं। बाकी मैं यही बोलूंगा कि जो देश का विकास हो रहा है, ऐसा विकास आपने कभी देखा? एक टाइम तो हमने पासपोर्ट बनाने के लिए हमको 2 दिन लाइन लगाना पड़ता, तो एजेंट को पकड़ना पड़ता था। आज हमारा पासपोर्ट तत्काल में 6 दिन में आ जा रहा, 7 दिन में आ जा रहा, वैसा नॉर्मल में 15 दिन में आ जा रहा। पहले अगर पासपोर्ट बन जाता था, आज हमारे देश का नहीं, हमारा पूरा वर्ल्ड का विकास मोदी साहब कर रहे हैं, मतलब जो हमारा स्किल पावर दे रहे हैं। इससे अच्छा और हम लोग क्या चाहिए सर? अभी उन्होंने आज बताइए, आज जो ब्रिज, इतना ब्रिज का, रोड का काम, इतना सब कुछ हुआ, ऐसा और कोई सरकार में हुआ? सिर्फ 70 साल लोगों को राशन फ्री में दे के इन लोगों ने और झंडा पकड़ा के मुस्लिम कौम को इन्होंने बांटा है। आज अगर इनको मुस्लिम कौम को शिक्षा दिए होते तो आज लोग इस तरह से नहीं होते, क्योंकि उनको शिक्षा दिया नहीं गया है। जब इन्होंने 70 साल सरकार में थे तो इन्होंने शिक्षा दिया क्या माइनॉरिटी? नहीं। आज भी माइनॉरिटी के लोगों को इन्होंने ये बढ़ावा नहीं दे रहे, सिर्फ बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के साथ जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उनकी राजनीति कर रहे हो। जो सरकार हमारे लिए, जो एक ही सिंपल बात है, अभी अब पहले वाली राजनीति चलेगी ही नहीं कि बांटो तोड़ो। अब जो विकास करेगा ना, अब लोग समझ गए हैं, भाईचारगी समझ गए। अब जो विकास करेगा उसी को लोग लाएंगे। और 3 बार साहब भी आ चुका है, और हमारे यहाँ से कैप्टन आर तमिल सलम भी 3 बार आएंगे, क्योंकि लोग डराते हैं, बाबा वो हिंदू पार्टी उधर जाना नहीं। लेकिन आज मैं देखा हूँ, मैं कुछ पार्टी से जुड़ा हूँ, लोग आज जाते हैं तो वहाँ पे हमारे माइनॉरिटी काम पहले होता है। हम हर जगह बैठते हैं तो मुझे मालूम है कितना इज्जत है, लेकिन हमको डराया गया। अब हम लोग शिक्षित हो रहे हैं और इस देश का विकास में हमारी पूरी भागीदारी रहेगी, और हम लोग सब मोदी साहब के साथ है। देखिए, एक नैरेटिव अभी सर भी याद दिला रहे थे कि पहले लोग माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, एडमिशन की दिक्कत, इस तरह की चीजें अभी रह गई है देश में? अभी तो एक्चुअली नहीं रही है इस सब चीज़ें। ये सब चीज़ें पहले थी, ये सरकार आने के बाद में तो नहीं रही है, क्योंकि हर जगह जाओ तो पहले डोनेशन दो, ये करो। हालांकि म्यूनसिपलिटी स्कूल में भी आपको बिना सिफारिश के काम नहीं होता था। अभी उनके आने के बाद में एकदम फ्री लाइन हो गई है, मतलब बीच में कोई ठेकेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप जाओ, आपका सब काम हो जाएगा। आपको एडमिशन चाहिए विदाउट एनी फीस और विदाउट एनी डोनेशन आपका हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि ये पहले जैसा ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ पर ये पूछा जाता है कि अरे आप मुस्लिम हैं, आपको के लिए सुविधा नहीं है? अगर मुस्लिम है तो ये देश हमारा है, और वैसे भी कहीं पूछा नहीं जाता। अगर कोई पूछेगा भी तो ये बोलेंगे कि वी आर मुस्लिम एंड वी आर इंडियन। सो उस चीज का तो है ही नहीं जरा भी डर। बट ऑब्वियस के इंडिया में पैदा हुए तो इंडियन है, लेकिन मुस्लिम है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर? धर्म जाति से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देश में रह रहे, वो देश हमारा है। तो कोई ऐसे टाइप का कोई माहौल नहीं है कि जहाँ पे पूछा जाता है कि आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो। कोई नहीं आएगा हमारे हिसाब से, उनके अलावा तो कोई नहीं आएगा। चलिए, एक सवाल आपसे ही ले लेता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के पहले, मतलब 10 साल पहले, विपक्ष का ये नैरेटिव था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों को डर है, खतरा है, उन्हें देश से भगा देंगे। ये तो अभी भी चल रहा है सर उनका। ये फैक्ट है, उनका काम है वो तो डराने का, लेकिन श्योरिटी तो 100% है ही नहीं उनके काम में। लेकिन विरोधियों को क्या जवाब क्या देंगे कि भाई डराना बंद करो? बट वैसे उनको खुद समझ में आना चाहिए सर
कि ये पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि डराओगे। अब लोगों को सामने दिख रहा है, जो काम कर रहा है उसी को लेके आएंगे। तो बट ऑब्वियस जो काम करेगा वही आएगा, और दिख रहा है सबको कि कौन काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहे होते तो खड़े रह के बात नहीं कर पाते, कहीं कामकाज को होते, कहीं कुछ होते, कहीं कुछ होते। आज ये सब चीज़ों में सहूलतें हैं लोगों के लिए, हेल्प किया है गवर्नमेंट ने। आपसे भी वही सवाल, देश में ऐसा कोई माहौल है क्या कि बीजेपी आती है तो मुसलमान को डर लगता है? माहौल बनाया जा रहा है, माहौल है नहीं, वो बनाया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारा कैंडिडेट देखना है, हमारा कैंडिडेट, हमारी एरिया का कैंडिडेट कैसा है। समझा? आज तक ये तीसरी बार जीतेंगे इंशाल्लाह। देश का मुसलमान आप डरता है क्या? नहीं, कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता है। ये सिर्फ विपक्ष को क्या जवाब देंगे, भाई डराना बंद करो यार। डराना बंद करो और अपने कैंडिडेट खुद चुन के लाओ। हमको आज़ादी है ना इस बात की कि हमको कौन सा कैंडिडेट चाहिए। वो मत देने का अधिकार आपके पास है, आप किसको भी मत चुन के ला। इसको भी हमको जो हमारा काम कर रहा है, जो बंदा हमारा काम कर रहा है, हम उनको कैसे छोड़ देंगे। आप नहीं काम करो तो आपको हम नहीं लाएंगे, लेकिन जो हमारे लिए बैठा है, जो हमारे लिए एडमिशन के लिए स्कूल शुरू होने के बाद भी एडमिशन करवा रहा है वो बंदा, तो हम कैसे बोलेंगे। देश का मुसलमान बिल्कुल डरता नहीं है। अब जो नैरेटिव पुरानी थी वह खत्म हो गई है और लोगों को डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समझदार भी है। लोग सवाल भी पूछते हैं कि भैया 70 साल आपने डराया, अब तो मत डराओ, क्योंकि हम समझदार हो गए और हमें मताधिकार का अधिकार दिया गया है। हम प्रयोग करेंगे और फिर किसको बदलना है, किसको लाना है, वो हम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे कि पिछले 10 सालों में क्या क्या चीजें बदली हुई है, उस बदलाव में मुसलमान भाइयों का कितना बड़ा योगदान? सर पिछले 10 सालों में देखो आप, हमारी महिलाओं के लिए जो 3 तलाक, आप देखिए कितना अच्छा हुआ। 3 तलाक जो हुआ, नहीं तो आज फ़ोन पे, इस पे, उस पे करके लोग तलाक दे देते तो महिलाएं रोड पे आ जाती थी। ये जो आज फतवा वाले लोग हैं, ये सब चीज़ पे कभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आज अगर 3 तलाक देने के लिए आदमी डर रहा है, नहीं तो औरतें 4-4 बच्चा लेके बाहर चली जाती थी, कर देते थे। इससे अच्छा और क्या चाहिए। नहीं तो हमारे जो बैठे लोग फरमान जारी करने के लिए वो कभी ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। तो सरकार ने आया, हर एक वर्ग का ध्यान दिया है। ऐसा नहीं कि मतलब मुसलमानों को उन्होंने, हाँ अभी हम लोग को शिक्षा में आगे जाना है। हमारे लोग से मैं यही अपील करूँगा, लोग शिक्षित बने। और ये जो लोग डरा रहे हैं, हम उससे डरने वाले हैं नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देश का विकास होगा, उसमें हमारी भागीदारी भी रहेगी और हम लोग उसके आगे चढ़ बढ़ के रहेंगे आगे। और जो लोग अगर तोड़ने की बात करेंगे तो उनको देश की कानून जरूर उनको सजा देगा सर। मैसेज खूब वायरल किया जा रहा है आजकल देश में, क्योंकि चुनाव है, कटेंगे तो बटेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि एक है तो सेफ है। सर पीएम मोदी ने इसलिए कहा था क्योंकि उनको मालूम है उनको हर वर्ग का विकास करना है। एक कटेंगे बटेंगे, उसका उल्टा राजनीति इन लोगों ने किया है कि भाई नहीं, अगर इनको आप वोट दोगे तो कट जाओगे। इसका मतलब ये नहीं, आप हमको बीजेपी के साथ इसलिए रहना क्योंकि वो देश का विकास कर रहे। हमको ना कि हमको बोल रहे हैं कि भाई नहीं इस वर्ग में बटो, उस वर्ग में बटो, देश की विकास करे। इसलिए हमको बीजेपी के साथ रहना है। जो सरकार देश का विकास करेगा उस सरकार के साथ माइनॉरिटी है, खड़ा है। देश की योजनाएं जब आती है, प्रधानमंत्री जब किसी भी योजना को लागू करते हैं, तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से योजनाओं को कैसे सब तक पहुंचाया जाता है, इसमें कोई भेदभाव? अभी तक तो जो अभी शिंदे साहब की सरकार है, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब डिप्टी सीएम है, ऐसा तो कुछ नहीं। आज मैं आपको बोलता हूँ, जो भी योजना आती है 70% 80% पहले मुस्लिम लोग उस योजना का लाभ लेते हैं। और एवन मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, मुझे मालूम है लोग जो सूट बूट पहन के जो बैठे रहते हैं ऑफिस में और बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं हेलीकॉप्टर से, उनको नहीं मालूम है। हम लोग ग्राउंड के लोग हैं, हमको मालूम है कि जो विकास जो अभी हमारे यहाँ आमदार साहब यहाँ है, कैप्टन आर तमिलसलम, जो लोगों घर घर में, अगर किसी के घर एक बिल्डर ने घर तोड़ दिया था, वहाँ पे हमारे आमदार साहब ने अपने फंड से सबका, मुस्लिम भाइयों का सबका घर बना के दिया। अंडरफिल एरिया है। और अभी कुछ 60-70 लोगों का नल, मतलब बहुत सारी चीजें किया है। मैं आपको इतना इन्होंने काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनकी बीजेपी के नुमाइंदे हैं। तो मतलब ऊपर से बोला गया कि इस तरह से काम करो। उन्होंने तो कभी कोई माइनॉरिटी लोग गए कि नहीं बाबा आपका काम नहीं करेंगे, आपने हमको वोट नहीं दिया है। अब मैं यही बोलूंगा अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों के, अपने मुस्लिम भाइयों के लोगों के, अब आ गया है समय जागने का। आप सवेरा करो, क्योंकि नहीं तो ऐसी राजनीति में करते करते हमको यूज करेंगे, यूज करके हमको इसी गरीबी में हमको ये लोग दबा। कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को आप देखते हैं, कितना इसका लाभ मिलता है? हमें तो पूरा लाभ मिलता है। राशन जो है 5 किलो पर व्यक्ति वो भी मिल रहा है, और 2000 लाड़की बहन का योजना भी बराबर मिल रहा है सभी को।
और जो भी योजनाएं मोदी जी ने दिए हुए हैं वो सब बराबर मिल रहा है सभी को। और इधर देखो ये जो काम चालू है ये सब मोदी जी की देन है। जो काम हो रहा है ये मेट्रो का या ये ब्रिज का, ये सब मोदी जी ने अपने उससे शुरू किया हुआ है। देखिए, देश में एक बात हमेशा चर्चा रहती है कि देश के मुसलमान भाई और हिंदू को बांटने का प्रयास राजनीति में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस तरह की कोई चर्चा है शहर में? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं हमें। मोदी जी जो कर रहे हैं सबके लिए एक जैसा ही कर रहे हैं। मुस्लिम और हिंदू बराबर लेके चल रहे हैं सबको। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो कोई आपसे ऐसे सवाल करता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, या फिर आपको इस तरह की सुविधा आपके लिए नहीं है, ऐसा कोई चर्चा होती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चाएं नहीं होती है, ना पूछा भी नहीं जाता इतना के सवाल, इतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं। दवाखानों में हमको सुविधाएं भी बराबर मिल रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। देश में आजकल महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, लाडका भाऊ योजना, एजुकेशन के लिए योजनाएं दी जा रही है, तो ये योजनाएं आप लोगों तक पहुंचती है? सब तक लाभ, सबके पास तक लाभ पहुंच रहा है बराबर। ना हिंदू ना मुस्लिम, ऐसा देख के नहीं हो रहा है, सबको मिल रहा है सब उसका लाभ। कोई ऐसी बातें तो नहीं कि नहीं आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं है? ऐसा नहीं, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। हमें अपने जैसे कहीं पार्टी का हुआ है उधर से भी मिल रहा है, फॉर्म भर के मिलता है हमें। अपनी पार्टी बीजेपी का इधर जैसे कार्यालय है वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं आप। हर जगह से यहाँ जो है सुविधा हर जगह से मिल रही है। मेर भाई की ऑफिस है मुलुंड में, वहाँ से फॉर्म। देश में कोई भेदभाव, कोई जातवाद, ऐसा कुछ कोई नैरेटिव? ऐसा नेगेटिव कुछ है नहीं हिंदू मुस्लिम को लेके। मतलब इंडिया पाकिस्तान लोग नहीं करते ना अभी? नहीं, यहाँ तो कोई इंडिया पाकिस्तान है। राजनीति आती है तो ये सब सारी चीजें तो बाकी तो सब हम भाई भाई। हाँ, बाकी तमाम भाई भाई। प्रधानमंत्री योजना मिलती है जो गवर्नमेंट निकालती है, तो वो एक धर्म को देख के तो नहीं निकालती है, तो सारे धर्मों को लेके निकालती है। मैं खुद मेरे रिलेटिव में गांव में मेरा प्रधानमंत्री घर योजना मिला हुआ है, फिर ग्रामीण सड़क योजना चालू है, फिर उत्तर प्रदेश में मैं भी रहने वाला हूँ, मेरा घर भी उत्तर प्रदेश का है, उधर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहा है अच्छा काम, लाइट बीट भी आ रही है। अब आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है। हमारा कनेक्टिविटी नहीं था, उधर से उधर था, तो अभी वडाला से लेके ये मुलुंड बांडुप थाना होते हुए जा रहा है। तो ये किसकी देन है? सरकार की देन है ना। अच्छा काम हो रहा है तो हम अच्छे ही बोलेंगे ना। हाँ, नेगेटिव भी हो जाता है तो कहाँ तक रहता है, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक ही चालू रहता है। और ये बाकी जो काम आप देख ही रहे हैं, आपका भी शुक्रिया भारत 24 का कि हम तो कभी राय देने आए नहीं थे, लेकिन आपकी जो आपका है इंटरव्यूज़ में, तो हमको भी खुशी हुई है, हमको भी हौसला मिलता है कि हम भी अपनी दिल की बात करें। हम भी अभी बताएं कि लोगों को अभी आप ले रहे हैं तो ऑल इंडिया देखेगा। देखिए, एक बात सबसे अच्छी आपने कहा कि कोई भी योजना आती है तो उसमें कोई जात पात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उस सबके लिए लागू होती है। हाँ, हम तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, हम उसका लाभ ले पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये हमारे ऊपर आता है। कभी कभी होता है कि हमारी जानकारी से परे हो जाती है, चीज़ें नहीं पहुँच पाती। आपने सही कहा कि देश का विकास हो रहा है, अभी रोड बन रहा है तो सबके लिए रोड बन रहा है, कोई डेवलपमेंट होता है, हॉस्पिटल बनता है, वो सबके लिए होता है। कोई किसी, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कभी कोई चर्चा हुई कि आप कैसे पुलिस स्टेशन आ गए? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर हमारा कोई मसला रहता है तो हम अपने वो कर लेते, पुलिस बिलिस का वो कोई वो नहीं है। मैं आपको बताया ना, जो भी आप बोल रहे हैं ना, तो वो ट्विटर और ये फेसबुक तक ही रहता है भेदभाव और वो सब। बाकी आप देखेंगे नॉर्मल, आपको लगा कि कभी कुछ ऐसा भेदभाव? कितने आराम से रह रहे हैं। आज देश कहाँ पहुँच गया, 2024 हो गया है, तो भी आप उसी में लगे रहते हो। ट्विटर उसकी देन है, और बाकी जो लड़ाने वाले रहते हैं, अगर ऐसा कुछ रहता तो हरियाणा में सरकार आती क्या बीजेपी की? कुछ अगर ऐसा रहा, कितना नेगेटिव फैला आपने देखा होगा, आप तो जानते, दुनिया देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव निकला ना। तो ये सब नीचे की तक काम पहुंचा है, इसके वजह से सब सरकार का अच्छा काम है, तो इसके लिए सब हो रहा है। और देख ही रहे अपना अपोजिट जो रहते हैं, उनको तो बस यही चालू रहता है कि ये बनाओ, ये बनाओ, ये करो। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक काम है, मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पे, देखिए मेट्रो का काम निकला, फिर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मुलुंड से जा रही है गोरेगांव। कितना अच्छा काम हो जाएगा, पब्लिक के लिए होएगा ना। कि जात पात देखेगा इसमें, कि नहीं बोले सोनापुर है, मुस्लिम एरिया, इधर मत करो, हमको भी तो फ़ायदा मिलेगा ना उसमें। बाजू में मुलुंड है, थाना है, बाजू में हमारे सीएम भी रहते हैं, उनको भी तो इधर से हम भी तो रोज़ देखते हैं, आते जाते रहते। एकनाथ शिंदे हमारे जो सीएम है, वो भी देख रहे हैं ना कि इधर का काम रुका, वो भी चालू है। थोड़ा साथ हो, थोड़े स्लो हो रहा है, बस ये थोड़ी तकलीफ होती है ट्रैफिक की वजह से, बाकी तो सब चल ही रहा है। मतलब जो नैरेटिव गढ़ते हैं इस तरह की कि हिंदू मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, सरकार बदल जाएगी, ये सब सारी चीज़ें खाली ट्विटर और सोशल मीडिया और उधरी तक ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद ही यूज़ करता हूँ।
मैं भी देखते रहता हूँ कि चालू क्या है और क्या है। शायद सीएम शिंदे साहब बनेंगे या फिर कोई देवेंद्र फडणवीस ही बने, क्योंकि काम बोलता है ना। लाडली बहना योजना है, आज तक बहनों को क्या मिला, लेकिन आज खड़ी रहती है, निकलती है। उनके चेहरे से आप देखेंगे ना, बैंक से निकलती है, खुशी उनके चेहरे पे देखेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने देखा है कि खुशी उनके के मतलब अच्छा कोई गवर्नमेंट का रहता है तो उसमें भेदभाव हुआ सबके लिए था। हिंदू भी इसमें से निकल रहा है, क्रिश्चियन भी निकल रहा है, मुस्लिम भी निकल रही है, आदिवासी दलित सबके लिए है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये सब जो रहती है अफवाह है वो सब नीचे लेवल तक ही है, और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी चालू है बस। सर क्या कहेंगे, किस तरह से भाई ने आज बताया कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है? देश तो बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। कि भाई ने जो बताया सही बताया कि नीचे लेवल में सब राजनीति होती है, कि अपने लोगों को ऊपर लेवल का मालूम नहीं है ना। जो नीचे यहाँ रहते हैं उनको यही मालूम है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये वो है। नेता लोग जो बोल देते वो चलते, लोग बच्चे सब ऐसा बोलते घूमते रहते। खैर अपने को वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देने का है। अपने को जो तरक्की हो रही है उस पर ध्यान देना है कि हमारी तरक्की कौन कर रहा है, कौन सरकार कर रही है, हमको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। देश की तरक्की होगी तो सबकी तरक्की होगी, खाली अकेले मुसलमान की नहीं होगी, हिंदू की भी होगी, मुसलमान की भी होगी, सिख ईसाई सबकी तरक्की होने वाली है। आज जो हिसाब से फास्ट काम हो रहा है, तो भाई ने बताया वो सही बताया कि जो बहुत तेज़ी में काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी शिंदे साहब जब से सीएम बने, उनके बनने से भी और काफ़ी काम मतलब तेज़ हो गया। जैसा भी आप ये घाट के ऊपर और गवंडी जाने का जो ब्रिज है, वहाँ ट्रैफिक जम जाती थी मालूम है, अक्सर आधा घंटा हम लोग को रुकना पड़ता था। मगर आज जो वो ब्रिज बन गया एकदम क्लियर हो गया, मतलब अभी ट्रैफिक भी नहीं जमती है, फटाक से निकल जाते। अभी वो न्यू मुंबई के लिए जो निकाले है ब्रिज बनाए ले, क्या नाम है उनका, वो भी देखो कितना मस्त, फटाक से आदमी वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, अटल सेतु भी बनाया है, तो वो फटाक से निकल जाता है आदमी ट्रैफिक की। अभी यहाँ भी देखो ये काम चालू है। अभी आगे आने वाले दौर में यहाँ से एरोली वगैरह मुमरा जाने का जो रास्ता बन रहा है वो भी चालू हो जाएगा, तो बहुत फटाक से ट्रैफिक कम हो जाएगी। तो ये सारे काम अच्छे हो रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ऐसे ही काम होते रहे। जो हमारा काम करे भाई वो सरकार अच्छी है हमारे लिए, समझे। जो नहीं करेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, क्यों कि हमारे अकेले का नहीं कर रहा है। जी बात है, ये जो भेदभाव ये तो एक इलेक्शन पीरियड आता है या जो आता है तो ये चालू होता है। अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको आगे बढ़ना है कि हमारे लिए जो काम कर रहा है वो देख के अपने को आगे जाना है। देखिए बिल्कुल, जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दौर पर लोगों को समझाया जाता है, लोगों की इस तरह की नैरेटिव गढ़ी जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि सब विकास जो है सबके लिए होता है। कोई विकास के लिए इस तरह की जात पात नहीं होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। लेकिन चुनावी दौर पर ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में आती है। लेकिन जो समझदार है वो इसी तरह का जवाब देता है कि हमें सिर्फ विकास चाहिए, हमें राजनीति करने वाला शख्स नहीं चाहिए। जिस तरह से देश में विकास हो रहा है वो सच में सराहनीय है। इसी तरह का विकास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। एक तो अपने अपने सब रिव्यू रहते हैं ना, हर कोई खुश तो नहीं सकता ना। हम सभी तो पॉजिटिव नहीं बोल सकते, कोई तो नेगेटिव रहेगा। तो आपने देखे, आप तो दुनिया घूमे रहेंगे। फिर अभी एक सवाल है कि देश का नैरेटिव इसी तरह से गढ़ा जाता है कि एक वर्ग जो है विरोध करेगा, एक वर्ग जो है सपोर्ट करेगा। हाँ, तो जिनको अगर विरोध करना है तो वो लाडली बहना योजना ना लेना। सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल। अगर जिनको वो करना है तो बोले कि हमको जाके, फिर क्यों बेचते हैं कि लाडली बहना योजना आई है, प्रधानमंत्री योजना आई है, और ये हेल्थ का आया है जो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आवाज़ दे रहे हैं। तो कभी ऐसी चर्चा है कि खाली आप पहले पूछो भाई कौन है, किसको दे रहे हैं? जब आवाज़ निकली थी प्रधानमंत्री की तो आपने उसमें से सुना था कि हिंदू या क्रिश्चियन आवाज़ दिया था, तो हिंदुस्तान को ही दी था ना आवाज़। तो उसमें सब आ जाते हैं ना, 145 करोड़ हिंदूवासी आ जाते हैं ना उसमें, और उसमें मुस्लिम भी है 145 करोड़ में, सिख भी है, ईसाई भी है। फिर कैसा वो निकालते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने आवाज़ दी तो सिर्फ हिंदुओं को नहीं। जब आवाज़ निकलती है वहाँ से प्रधानमंत्री योजना से तो सबके लिए रहती है ना, वो पूरे हिंदुस्तान में फैलती है। तो किसके लिए रहती है? अपने हिंदुस्तानियों के लिए फैलती है। कि श्रीलंका के पाकिस्तानी, आज पाकिस्तानी देखो कहाँ रह गए, बस हो गए। उनकी तो हालत ऐसी हो गई, मेरे को तो हंसी आती देखते देखते कि क्या उन लोग ने देश मांगा और क्या हालत हो गई उनकी। एकदम कचरा, नीचे से नीचे जाते देखते हो अपनी तरफ। अपना क्रिकेट बोर्ड देखो, कुछ भी देखो, योजना देखो, और उनकी देखो। अपना तो जो लेके चलते हैं 15 खिलाड़ी, उनका एक खिलाड़ी जो बाबर आजम वो अपने मुकाबले खड़ा करेंगे। तो ये सब योजनाएं जो हिंदुस्तान में आती है तो सबके लिए आती है, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो इसके लिए पॉजिटिव ही सब बोलेंगे अगर अच्छा काम है। हाँ, जो नेगेटिव है तो बोलेंगे, ऐसा तो नहीं सब 100% पॉजिटिव बोलेंगे। नेगेटिव भी रहता है, जिसकी सोच रहती है वैसा वो बोलता है। हमको योजना का भाई लाभ मिल रहा है तो हम हाँ बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। ये बात हमारी क्लियर है। बिल्कुल, अगर योजना के लाभ मिलती है तो जाहिर तौर पर पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन
राजनीतिक तौर पर नैरेटिव गढ़े जाते हैं, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और जाहिर तौर पर हर किसी की अपने अपने विचार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार और अपने अपने राजनीतिक दलों के अनुसार उनके मन में कहीं न कहीं वो जानकारी दी जाती है। लेकिन एक बात तो उन्होंने सही कहा कि हिंदुस्तान का विकास हो रहा है और हिंदुस्तानियों के लिए हो रहा है, न कि किसी जाति धर्म के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश ने चुन के दिया है। किस तरह से विकास हो रहा है? आपको लगता है कि देश का विकास तेजी से हो रहा है? और विकास हो रहा है और जो उनकी सारी मतलब योजनाएं हैं उनका लाभ मतलब हर कोई उठा रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कोई उठा रहा है उनका लाभ। और उनकी योजनाएं का मतलब पूरा सा मतलब कभी ऐसा देश में इस तरह का माहौल देखा कि कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा अपेक्षित नज़र से देखा जाता है कि मैं मुसलमान हूँ या फिर आप कैसे आ सकते हैं? आप तो कभी दिखा नहीं, एक वो जमाना था जब वो अब खत्म हो गया। नहीं वो अब नहीं दिखता है। वो ज़माना था, वो ज़माना चले गया। आज बहुत से हमारे जब से मोदी सरकार आई है, जब से बहुत से बच्चे एजुकेशंस हो गए हैं, जो फालतू चीज़ ही थे दिमाग में सब निकल चुके हैं। मुसलमान भाई भाई, हिंदू भी भाई भाई, सब एक दूसरे को हाथ से हाथ बढ़ा के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। और जितनी योजनाएं मोदी सरकार ने निकाली है, आज भी देखा जाए तो सोनापुर यहाँ पे जो है 80% की महिलाएं वो योजना का लाभ उठाई है। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाई है। इसमें अगर कोई राजनीति जो दूसरा करता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, ऐसा नहीं। और बाकी मोदी सरकार आने से जो फ़ायदा हुआ है वो सब आपके सामने है, हमारे सामने है। आज भी औरतें सेफ़ हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यूपी में देख लो, योगी आने से भी सेफ़ है। बीजेपी की सरकार है वो भी, कि कितनी सेफ़ है, कितनी गुंडागर्दी हटी है। कहीं पे भी हमारे भांडुप में भी अगर बीजेपी सरकार है तो जो कौशिक पाटिल यहाँ के हैं, जो नगर सेवक के उसमें आते हैं, युवा जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छी मदद की है। हमारे मिहिर कोटेचा जी ने भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है मुलुंड में। कोई चीज़ का नहीं, हम उनके ऑफिस में भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से उन्होंने ये करते। हम थोड़ी ना समझते कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो बाकायदा हमारी इज्जत और उसमें करके देते कि हाँ ठीक है। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि कोई देश का हिंदू भाई मस्जिदों में जाता है, लोगों से मिलता है, जुलता है, बेखौफ होकर जाता है, कभी भी जाता है। देश का मुसलमान मंदिरों में भी जाता है, बेखौफ होकर जाता है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां समाज का हर वर्ग जाता है, कभी किसी ने पूछा नहीं होगा। इस तरह की कोई तस्वीर आई 10 सालों में देख लो तो हर एक हिंदू मुसलमान भाई सब एक दूसरे के फेस्टिवल में हाथ से हाथ बढ़ाते जा रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले वो चीज़ नहीं दिख रही थी, जो आज मोदी सरकार के आने के बाद ये चीज़ एक दूसरे को देख के एक दूसरे का हाथ थाम के सब चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम लाल बाग के राजा में जाते हैं तो कभी कोई पूछा होगा? नहीं, कोई नहीं पूछता। उल्टा आपको जान जाएंगे कि आप खुद मुसलमान हो तो और वो खुशी से आएंगे, बोलेंगे आइए जी। वो तो और सुविधाएं दी जाती है? दी जाती है, ऑब्वियसली दी जाती है। देश में आज मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, तो क्या मस्जिद बनने पर किसी ने रोक लगाई है कभी की? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। ये खाली राजनीतियाँ होती हैं पीछे बैठ के, कोई नहीं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, सब एक दूसरे के साथ पकड़ के आगे बढ़ते, कोई नहीं। देखिए, यही है देश का प्रेम। यही जानने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि देश का मुसलमान कैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है। सर, देश जब विकास करता है तो सारे समाज के, देश में जो भी वर्ग रहता है वो उसका फ़ायदा हर वर्ग को होता है, हर समाज को होता है। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। इसको किस तरह से आप देखते हैं? अब देखिए, योजना का कोई नाम तो धर्म तो होता नहीं है कि ये हिंदू के लिए निकल रही है, ये मुस्लिम के लिए निकल रही है। ये तो हिंदुस्तान के लिए निकल रही है, आम लोगों के लिए निकल रही है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो या आदिवासी हो, कोई भी हो, लेकिन हिंदुस्तान एक नाम आ जाता है तो वो सब जातियों में आ जाता है। तो इसके लिए जो सामने वाले जो रहते हैं कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, बोलने पे नहीं जाने का भी। देखिए, अब हमारे हिंदुस्तान में क्या स्कीम निकलती है, लाडली बहना और घर का योजना, और पाकिस्तान में क्या निकलती है, बंदूक योजना, बम मारो योजना, ये जिहाद योजना। ये कोई उधर का देख लो और अपना देख लो, तो हमारी जीडीपी भी कहाँ है, उनसे कहीं आगे। तो ये हिसाब से ऑपोजिशन को भी देखना मांगता है कि बीजेपी सरकार जो है और जो गवर्नमेंट है हमारी इस वक्त 2024 में, उनकी योजनाएं देखें और उनका काम देखिए कि कितना अच्छा और कितना आगे का भविष्य का भी सोच रही है कि आगे क्या आएगा, कैसा डेवलप होएगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड हो रहा है और वडाला से लेके थाना भिवंडी कनेक्ट तो तैयार है, किसकी? ये सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कर रही है ना, मोदी सरकार के साथ में मिलकर। तो ये योजना किसके लिए? आम मुंबई कर, आम महाराष्ट्रियन और ये क्या नाम है, हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। इनको सिर्फ क्या आता है, बस ट्विटर पे लिख दो कि ये चालू है इनका, वो चालू है। अब देखें, हरियाणा में तो आपको मैंने बताया था कि इतना हो अल्लाह किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आना तो गवर्नमेंट बीजेपी सरकार को आ गई, तो इनके लिए बहकावे में मना है। और गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल जो महाराष्ट्र में आ रही है वो डंके की चोट पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट महायुति की सरकार ही आ रही है। हमारा ही मुख्यमंत्री बैठेगा, ज़रूर बैठेगा और ये 100% बैठेगा।
मुस्लिम भाइयों को लिए एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं ली वो पहुंच मिलती है लोगों को? मिलती है ज़रूर, क्यों नहीं मिलती है। घर जैसे मिल रहा है तो मुस्लिम वंचित कैसे हो जा रहा है इससे। ये जो स्कॉलरशिप मिलती है, बाहर विदेशों में जाते हैं बच्चे, हमारे भी दोस्त, हमारे भी अहबाब जाते हैं ना, निकलते हैं ना यहाँ से। हमारा भी मुस्लिम एरिया है पूरा ये जो भांडुप सोनापुर एरिया है मुंबई में, उधर से भी योजना मिलती है तो वो भी जाते हैं ना, ऐसा नहीं। बाकी जो रहता है, बाकी दूसरी जो योजना है उसका भी लाभ मिल रहा है। देखिए, नहीं मिलता है वो बात अलग है, जिसको नहीं मिलता है प्रोसेस करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, करेंगे, बात करेंगे। सिर्फ न्यूज़ पे देख लिया, अरे बीजेपी वाले ने ऐसा बोला या महाविकास आघाड़ी वाले ने ऐसा बोला, तो गलत बात है। खुद देखो, खुद करो, सर्च करो, और लाभ भी लेना है तो खुद जाओ, मेहनत करो, कोई घर पे आके आपको देगा नहीं।